वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम। सो बेसिकली व्हाट इज ड्रेनेज? ड्रेनेज इज द सिस्टम दैट डिस्क्राइब्स द रिवर्स सिस्टम ऑफ एन एरिया। ओके, सपोज एक रिवर फ्लो हो रही है किसी एरिया में और ये इसकी ट्राइब्यूटीज है। ट्राइब्यूटी मतलब सहायक नदियां जो कि इसमें पानी को फेड कर रही हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमने गंगा ले रखा है। ओके, तो ये जो यहाँ से फ्लो हो रही है, द रिवर्स जो जो एरिया से फ्लो हो रही है, तो ये पूरा एक एरिया बन गया। जिस एरिया को ये पूरे को कवर कर रही है तो वो हो गया ड्रेनेज बेसिन। ओके, तो यहाँ देखेंगे द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। देन कम्स वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड क्या है? नेम टर्म से ही पता लग रहा है कि पानी को डिवाइड कर रहा है। तो कोई भी एक अपलैंड या हाई चीज, हायर एंड हाइट, जो दो रिवर सिस्टम को डिवाइड कर रही है। सपोज एक रिवर इधर जा रहा है, दूसरा रिवर इधर जा रहा है। ओके, तो ऐसा ये जो हाईलैंड, इसको बोलेंगे वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड। ओके, so mountain or upland separates two drainage basins. Such an upland is called water divide. Okay, जैसे कि हमारा वाटर डिवाइड का एग्जांपल है अंबाला। अंबाला इज सेपरेटिंग इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। तो नाउ वी विल डिस्कस ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर हम लोग कैटेगराइज करते हैं टू मेजर ग्रुप्स में उस रिवर्स को। फर्स्ट इज हिमालयन रिवर, अनदर इज पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स क्या है? जो कि पेरेनियल रहेंगी। पेरेनियल मतलब उनमें हमेशा पानी का फ्लो रहेगा। वो कैसे रहेगा कि फर्स्ट तो रेनफॉल से उनको वाटर आएगा, एंड सेकंड जो ग्लेशियर्स हैं उनसे उनको वाटर आएगा। तो रेन से आएगा, रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो। तो दोनों से उनको पानी आ रहा है, तो इसलिए उसमें क्या रहता है? पानी हमेशा रहता है। वैसे जो पेनिनसुलर रिवर्स रहेंगी उनमें क्या होंगी? सम रिवर्स विल ड्राई ड्यूरिंग समर सीजन। ओके, क्योंकि उनमें हमेशा पानी नहीं आ रहा है, ओनली रेन वाटर के थ्रू ही उनमें पानी जा रहा है, तो इसलिए वो कभी कभी ड्राई हो जाएंगे। ओके, फिर दूसरी चीज जो रहेगी, पेनिनसुलर रिवर्स जो रहेंगी शॉर्ट रहेंगी, छोटी रहेंगी। बट हिमालयन रिवर्स क्या रहेंगी? लॉन्ग रहेंगी। ओके, मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको। थर्ड थिंग इज जो हिमालयन रिवर्स हैं वो क्या करती हैं? इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करती हैं, क्योंकि वो हिमालय से आ रही हैं। बहुत ज्यादा उनमें काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो माउंटेन से आते हुए क्या करती हैं? बहुत ज्यादा इरोजन करती हैं और अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती हैं। तो दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। हिमालयन रिवर्स की बात हो रही है। देन मिडिल एंड लोअर कोर्सेज में क्या करेंगे? जैसे जैसे वो प्लेन्स की तरफ आएंगे तो क्या होगी? उनकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो वो जो लोड वो वहां से लेके आ रही है उसको कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो जब उसको कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वो क्या करेंगे? उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। तो डिपॉजिट करना शुरू जब कर देगा तो ये meandering करना शुरू कर देगा। ओके, बिकॉज स्पीड हैज बिकम स्लो। कमिंग टू द लोअर कोर्स, दे फॉर्म ऑक्सबो लेक्स एंड डेल्टाज। ओके, क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डिपोजिशन करने लगती हैं ड्यूरिंग द लोअर कोर्स। तो इसलिए वो डिपोजिशन की वजह से ऑक्सबो लेक्स फॉर्म होती हैं। ऑक्सबो लेक्स क्या है? सपोज ये रिवर आ रहा है। ओके, एंड फर्दर वो क्या कर रहा है? यहाँ डिपोजिशन करने लगता है। सपोज दैट इतना डिपोजिशन हो गया कि ये जो एरिया अलग ही हो गया, देन रिवर्स इधर से ही डायरेक्ट जा रहा है। सपोज ओके, वो अलग से ऐसे जो ये बच जाएगा वो ऑक्सबो लेक हो जाएगा। रिवर्स साइड में जा रही है और वो इधर है। तो ये एक एग्जांपल शो करने की कोशिश की गई है। ओके, नेक्स्ट अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स क्या है? सीजनल है। उनमें जो फ्लो होता है वो डिपेंडेंट रहता है रेनफॉल में। तो इसलिए ड्यूरिंग ड्राई सीजन, समर सीजन में क्या हो रहा है? लार्ज रिवर्स जो हैं हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ द वाटर इन देयर चैनल्स। पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर लेंथ एंड शैलोअर कोर्स। लेंथ भी कम है और कोर्स भी शैलो है एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर। सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन सेंट्रल आइलैंड्स। तो हमने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा था कि क्या है सेंट्रल आइलैंड, एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। तो जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो है नर्मदा एंड तापी। टू इंपोर्टेंट रिवर हैं जो टुवर्ड्स
अरेबियन सी फ्लो करते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हिमालयन रिवर सिस्टम। द हिमालयन रिवर सिस्टम composed of three rivers mainly: Indus, Ganga, and Brahmaputra. Okay, these rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries may be called a river system. Okay, तो जब हम एक रिवर के साथ साथ उसकी ट्राइब्यूटरीज को भी डिस्कस कर रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं, तो उसको रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर जो स्टार्ट होती है यहाँ तिब्बत में स्टार्ट होती है, नियर तिब्बत रीजन में स्टार्ट होती है। ओके, नियर द लेक मानसरोवर, यहाँ मानसरोवर लेक है, वहां से निकलती है। ओके, मानसरोवर लेक। देन उसका बाद यहाँ पर इंडिया में एंटर होती है थ्रू ए गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है? एक इस तरह से अगर माउंटेन को कट करती है रिवर, यहाँ माउंटेन है, हियर इज द माउंटेन, और ये रिवर्स अगर उसको कट करके जा रही है तो उसको बोलते हैं गॉर्ज। क्योंकि रिवर्स में माउंटेन्स में बहुत एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, तो उसको कट कर सकती है माउंटेन को, तो इसलिए वो गॉर्ज फॉर्मेशन करती है। ओके, आफ्टर दिस इंडिया में एंटर करने के बाद जब वो आगे जाती है तो बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज उसमें मिलती हैं, जैसे कि यहाँ देखो श्योक, श्योक ट्राइब्यूटरी मिलती है। जांस्कर एक इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरी है, वो उसमें आके मिलती है। ओके, देन आगे जाएंगे तो ये गिलगिट रीजन में फ्लो करती है। गिलगिट रिवर भी यहाँ मिलती है आके, जो कि अभी यूके में है। उसके बाद ये यहाँ से, उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में स्वेट वैली से एक रिवर आती है, स्वेट रिवर, काबुल रिवर आके इसमें मिलती है यहाँ। देन फर्दर जाएंगे तो इट गोज टू द अरेबियन सी। ओके, अब देन फर्दर अगर देखेंगे तो इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, मेन ट्राइब्यूटरीज इंडस की, वो कौन कौन सी हैं? झेलम, तो झेलम रिवर यहाँ आ रही है, झेलम रेड कलर से देख रहे हैं। चिनाब, रावी, ब्यास, और सतलुज। सतलुज एक इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरी है। ये पांच इंपोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। ये पांच आके कहाँ मिल जा रही हैं? ये आके यहाँ मिल जा रही हैं, नियर मिठानकोट, नियर मिठानकोट। ओके, मिठानकोट, और फर्दर जाके ड्रेन हो रही है टू द अरेबियन सी। तो ये है हमारा इंडस रिवर सिस्टम। द इंडस रिवर सिस्टम, so we'll quickly read. The Indus River rises in Tibet near Lake Mansarovar. We have seen the flowing west. It enters India and Ladakh. It forms a picturesque gorge एक बनाती है in this part, and several tributaries like Janskar, Nubra, Syok, and Hunza join it in the Kashmir region. You can see it on the diagram. The Indus flow through the Balochistan and Gilgit region, emerges from the mountain at Atog. Okay. Satluj, Beas, Ravi, Chenab, and Jhelum join together to enter Indus River near Pathankot, Pakistan. We have seen it. Beyond this, Indus River flow southward, eventually reaching the Arabian Sea, east of the Karachi. एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इंडस रिवर हैज वेरी जेंटल सो, टोटल लेंथ कितनी है उसकी? 2900 किलोमीटर, एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और वन थर्ड पार्ट जो है वो कहाँ है? इंडिया के अंदर है। टू थर्ड कहाँ है? पाकिस्तान में। ओके, एंड किन किन स्टेट से अगर देखा जाए उसका और बेसिन, बेसिन मीन्स दैट इंडस रिवर कहाँ से फ्लो रही है और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो कहाँ से फ्लो रही हैं, तो कहाँ कहाँ से होती हैं? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इंडस वाटर सिस्टम में, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो 1960 में साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी, इंडिया कैन यूज 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय द इंडस रिवर,
रिसेंटली आफ्टर पहलगाम अटैक, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था। नेक्स्ट विल डिस्कस गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया के अंदर। ओके, कहाँ से स्टार्ट होती है, सोर्स क्या है, तो स्टार्ट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर जॉइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग। देखो जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर स्टार्ट हो रही कहाँ से, गंगोत्री से, वो उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्राइब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय। जैसे जो इंपोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं, तो किसी भी रिवर की ट्राइब्यूटरीज कैसे होती हैं, अगर ये रिवर फ्लो हो रही है, ये उसका डायरेक्शन है, तो हम लोग अगर ऐसे रिवर की तरफ मुंह करके अगर खड़े हो जाएंगे, देन वी विल सी टुवर्ड्स जिधर वो फ्लो हो रही है, कि हमारे जो लेफ्ट हैंड पे होंगी रिवर्स, जो लेफ्ट हैंड पे होंगी, तो हम लोग उनको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां। और जो राइट साइड से आ रही होंगी उनको बोलेंगे राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, वो डिफाइन होता है कि जिधर रिवर फ्लो हो रही है उधर की तरफ अपना फेस करके खड़ा होना है, देन लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज, राइट हैंड साइड में राइट ट्राइब्यूटरीज। ओके, तो गंगा की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। तो यहाँ से देखेंगे गोमती, घाघरा, गंडक, इंपोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है, कोसी। तो ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज देखेंगे तो यमुना इंपोर्टेंट ट्राइब्यूटरी है, देन सोन, यमुना एंड सोन दो इंपोर्टेंट ट्राइब्यूटरी हैं राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। यमुना की अपनी सहायक नदियां हैं, बानस, चंबल, बेतवा, कैन। तो ये इंपोर्टेंट रिवर्स हैं जो कि यमुना को नदी को फेड कर रही हैं, उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, वो फर्दर जाके गंगा नदी को फेड कर रहा है। गंगा एंड यमुना मीट एट प्रयागराज, है ना, प्रयागराज संगम। ओके, संगम। तो फर्दर आगे जाएगा तो उसमें जो मेन वाटर है, मेन वाटर फ्लो होता है गंगा का अप टू फरक्का। फरक्का के बाद क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी उसकी जाती है टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, और जो मेन रिवर है वो जाती है टुवर्ड्स बांग्लादेश। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग भागीरथी हुगली, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है उसको भागीरथी हुगली। और ये जो रिवर जो बांग्लादेश में जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं पद्मा। ओके, ब्रह्मपुत्र और पद्मा जब मिलते हैं तो देन वी कॉल्ड इट एज मेघना। और ये जो गंगा रिवर है, यहाँ जाके डेल्टा फॉर्म करती है ना, तो वो जो डेल्टा फॉर्म करती है उसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। तो गंगा रिवर क्या करती है, यहाँ पर इस रीजन में डेल्टा फॉर्म करती है। अब ये देख पा रहे हैं, ये डेल्टा फॉर्मेशन है, तो ये जो डेल्टा है वो है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा कैसे फॉर्म होता है, वी विल सी डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा कैसे फॉर्म हो रहा है, कि रिवर जब अपने लोअर कोर्स में जा रही है तो वहां क्या हो रहा है, उसकी स्पीड बहुत कम हो रही है। तो जो भी रिवर अपने साथ डिपोजिशन लेके आ रही है, वो क्या कर दे रही है, वो डिपोजिट कर दे रही है। यहाँ डिपोजिट कर देगी, यहाँ डिपोजिट कर देगी, यहाँ डिपोजिट कर देगी, और वो फर्दर उसको कैरी नहीं कर पा रही है। और जब सी में जाएगी तो बहुत सारा लोड है, वहां डिपोजिट कर दे रही है। सपोज यहाँ सी है, तो इस तरह से बहुत सारे चैनल में बढ़ जा रही है वो। सपोज दिस इज द वाटर दैट इज फ्लोइंग। ओके, इसलिए वो लाइक डेल्टा फॉर्म कर दे रही है। वी हैव डिस्कस द गंगा रिवर सिस्टम। Simply we see on this map, starting from here Ganga is going, okay, this, here somewhere Farakka, from there it is going to Bangladesh, और एक जो है हमारे जा रही है टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, इसको बोलते हैं हुगली, उसको बोलते हैं पद्मा। देन वो मिलके ब्रह्मपुत्र रिवर से आ रही है, दोनों मिलके यहाँ मेघना बनाते हैं। ओके,
ये बनाते हैं मेघना, और इसको बोलते हैं पद्मा, और इसको बोलते हैं जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में, ओके, जमुना। नेक्स्ट कम्स द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से राइज करती है? ये भी मानसरोवर लेक से ही निकलती है, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड सतलुज रिवर। ये थोड़ी, इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस। मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के अंदर नहीं है, ये तिब्बत से होती आती है। देन नियर नामचा बरवा एक यू टर्न लेती है एंड एंटर्स द अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए गॉर्स। Here it is called Dihang and joined by the Dibang, Lohit and many other tributaries from the Brahmaputra and Assam. So अब एक बार इसको मैप पे देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है? यहाँ मानसरोवर लेक अगर है, स्टार्ट फ्रॉम समवेयर मानसरोवर लेक, ऐसे से आके देन टर्न करती है यहाँ आके नामचावरा के पास, ओके। देन इसकी ट्राइब्यूटरीज है दिहांग एंड लोहित। फिर आके आगे आके इसमें फिर सुबानसरी, दिखोऊ, धनेश्वरी। तो अगर हम लोग इधर से देखेंगे तो ये डायरेक्शन रहेगा। तो ऊपर से जो भी रिवर्स आ रही है वो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो जाएंगी, राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो जाएंगी, और नीचे से जा रही है वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो जाएंगी, ओके। तो ये लेफ्ट हो जाएगी और ये राइट हो जाएंगी। तो इजिली यू कैन नेम द राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज कौन सी है? तीस्ता, संकोस, मानस, बारंडी, सुबनश्री। लेफ्ट बैंक दिहांग, दिबांग, लोहित, धनश्री एंड कोपिली। तो ये सब है हमारी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। उसके बाद यहाँ की एक प्लेस है सडिया डुबरी, वहां से ये टुवर्ड्स बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, ओके। अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में, क्या होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन बहुत सारे फ्लड्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये वॉल्यूम ऑफ वाटर रहता है ब्रह्मपुत्र में, तो जब वो आउटसाइड इंडिया रहती है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत कम रहता है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ द वाटर ब्रह्मपुत्र एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया। लेकिन जब वो इंडिया में आती है तो क्या होता है, ड्यू टू हाई रेनफॉल, क्योंकि वो जो एरिया उसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो क्या होता है वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है और सिल्ट एंड उसका कंटेंट भी बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इट फॉर्म्स braided channel and entire length in Assam and forms riverine islands. Okay, so the Brahmaputra has braided channel in entire length of in Assam and form riverine island। क्यों? क्योंकि सिल्ट बढ़ गया है और वाटर का क्वांटिटी भी ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि हर साल ड्यू टू दिस क्या आते हैं, फ्लडिंग होती है ड्यूरिंग रेनफॉल। एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh। सेम प्रॉब्लम विद गंगा है कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो भी नेपाल से ट्राइब्यूटरीज आ रही हैं, उनमें क्या होता है, हैवी अमाउंट ऑफ वाटर आता है और वो फ्लडिंग करती है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली इन बिहार। कोसी रिवर सौरव ऑफ बिहार के नाम से भी उसको जाना जाता है।